फिर से स्वागत है। हम प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे, उसमें हम कॉनिकल प्रोजेक्शन और जेनेटिक प्रोजेक्शन देख चुके थे। आज हम आपका अगला प्रोजेक्शन देख रहे हैं, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में आपके ये वाला प्रोजेक्शन नहीं है, परंतु बेस यही बनाता है। इसका मार्केटर है और एक बॉल है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेलनाकार प्रक्षेप बनता कैसे है। हमने जब इसका बेसिक पढ़ा था क्लासिफिकेशन, तब हमने बात की थी कि अगर एक कागज के शंकु को ग्लोब पर पहना दिया जाए और उसके बाद में प्रकाश या गणितीय विधियों की सहायता से इस प्रोजेक्शन को जो ये ग्रिड है इसको प्रोजेक्ट किया जाए इस कागज पर और इस कागज को खोला जाए, तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनेगा। ठीक है, तो बनने वाला प्रक्षेप आयताकार आकृति में होगा। ये है आपका बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप पे पूरे विश्व का मानचित्र बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी विस्तार में दिया हुआ है। बनाना कैसे है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा RF और दिया होगा अंतराल। अंतराल दोनों के लिए समान रहता है। अक्षांश के लिए 15 डिग्री का ही है और देशांतर के लिए भी 15 डिग्री का अंतराल ही। करना कैसे है, सबसे पहले हम निकालेंगे R क्या है, तो लघुगत गोला है उसका अर्धव्यास ग्लोब। ठीक है, जो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है बेटा जो RF है उसका हर मतलब ये 63 करोड़ 50 लाख में हमने 35 करोड़ 50 लाख का भाग दे दिया है और उससे निकला है R। ये R हमको सारे के सारे प्रोजेक्शन में हमको निकालना पड़ता है, हम निकाल चुके हैं, इससे ज़्यादा बात नहीं की। ये तो R तो होगी त्रिज्या। त्रिज्या किसकी है, जो बना ग्लोब उसकी त्रिज्या है। अब हमको इसके लिए निकालनी पड़ती है भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा कौन सी, जो ये वाली है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा की लंबाई यहाँ पर लिखा हुआ है 2πr। 2πr क्या होता है, वृत्त की परिधि। अब प्रश्न उठता है कि सर ये भूमध्य रेखा को 2πr से डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि जो ग्लोब होता है, ठीक है, देशांतर रेखाएं तो पूर्ण वृत्त के रूप में होती है, परंतु अक्षांश जो वृत्त हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, उसमें जो भूमध्य रेखा होता है वही पूर्ण परिधि के रूप में होती है। बाकी सारी की सारी धीरे 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 छोटी होती जाती है। तो ये पूरा गोला है, तो एक हिसाब से ये पूरा वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, तो हमको भूमध्य रेखा की लंबाई इस सूत्र से ज्ञात हो जाएगी। 2πr हमने निकाल दिया है। 2 पाई का मान आपको पता ही 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है इंटू r। इससे ये निकलेगी भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई आ गई 11.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको r ज्ञात करना है। r ज्ञात करने के बाद हम ज्ञात करेंगे भूमध्य रेखा की लंबाई। सब में ज्ञात करनी पड़ेगी, जितने भी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस है उसमें आपको यह भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अब भूमध्य रेखा की लंबाई तो हमको ज्ञात हो गई, परंतु हमको उनके बीच की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनेगी उसके हिसाब से दूरी कैलकुलेट करनी है। यह है दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की दूरी अलग से आ जाएगी। देशांतर रेखाओं की दूरी को निकालने के लिए हमको इस सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा। ये सूत्र क्या कह रहा है, दो संलग्न देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। ये है 2πr इंटू जो अंतराल दिया हुआ है बटा 360। ये गणित का एक सूत्र है, उसी से निकला हुआ है। 2πr क्या हो गया, भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई कहां से कहां तक होगी, ये पूरा मान 360 का होगा। तो 2πr बटा 360 इंटू अंतराल। अगर एक एक डिग्री के पर निकालना होता तो अंतराल नहीं लिखते, पर हमको अंतराल निकालना है 15-15 डिग्री के पे, तो हम इसको 15 से गुणा करेंगे। अगर अंतराल 20 का दिया होता तो आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, जो भी अंतराल दिया गया सूत्र थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दो सूत्र है भूमध्य रेखा की लंबाई का और उसके बाद में दो संलग्न देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी के लिए। ठीक है, 2πr इंटू अंतराल बटा 360। 2πr हमने निकाल लिया था, अंतराल आपको दिया है 15 डिग्री का बटा 360 डिग्री। ये हो गया दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, अब हम बनाते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आर है उसका आप बनाएंगे एक अर्धवृत्त। इस आर को लेकर आप बनाएंगे एक अर्धवृत्त। ये आर कितना है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एक अर्धवृत्त बना लिया, इसकी इतनी त्रिज्या। ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं यथार्थ बेलनाकार प्रक्षेप जिसमें जो किरणें होती है प्रकाश की किरणें वो केंद्र से नोमोनिक है, नोमोनिक में सेंटर से निकलती है, स्टीरियोग्राफिक में ऑपोजिट साइड से निकलती है और ऑर्थोग्राफिक में अनंत से प्रकाश की किरणें आती है। ये हम डायरेक्ट प्रोजेक्शन में कर चुके हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया। अब आपको अंतराल दिया हुआ है 15-15 डिग्री का, तो क्या करेंगे 15, 30, 45, 60, 75। इसी तरह इधर भी 15, 30, 45, 60, 75 और ये रेखा यहाँ इस तरीके से यहाँ को कोण बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि बेलनाकार प्रक्षेप है, एक यहाँ पर आपको सीधी रेखा खींचनी है और ये जो रेखाएं बढ़ रही हैं एक आगे आ गया, इन रेखाओं को इस पे आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर है, नोमोनिक है, जैसा हम जेनेथल में क्या लगभग उसी टाइप का ही है। यहाँ पर यह जो बेलन है वह भूमध्य रेखा को टच करता है। क्लियर है, अब क्या करेंगे, हमको भूमध्य रेखा की लंबाई चाहिए। भूमध्य रेखा की लंबाई हम निकाल चुके हैं 11.3 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको 11.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी। ठीक है, 11.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। बेलनाकार प्रक्षेप में क्या होता है कि सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी जो लंबाई होती है वह भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर होती है। तो ये जो 15 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी वो भी इतनी लंबी होगी, 30 की भी उतनी लंबी होगी, 45 की भी उतनी होगी, 60 की भी उतनी होगी और 75 की भी उतनी होगी। इसी प्रकार इधर भी दक्षिणी अक्षांश की रेखाएं क्लियर है। अब यहां पर अगर देखें आप तो ये आपका 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये है 75 डिग्री है। इसी प्रकार यहाँ पर 15, 30, 45, 60 और 75। यहाँ पर तो मैंने बना दिया, परंतु जब आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो ये 75 डिग्री का जो है वो काफी ऊपर चला जाएगा। तो यह इस कागज पे आने की संभावना है, तो आपको बहुत बड़ा कागज लेना पड़ेगा। इसलिए अगर अंतराल
आपको विस्तार नहीं दिया हुआ है तो कोशिश करिएगा कि आपका कागज जहाँ पर लिमिट कर रहा है वहीं तक की रेखाएं आप खींचेंगे। तो इस प्रक्षेप में 75 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है वह नहीं बनी। ठीक है, 60 तक ही आपकी ये रेखाएं बनी। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे ये जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वह बढ़ती जाए। ठीक है, ये तो बन गई आपकी अक्षांश रेखा। अब देशांतर रेखा बनानी है तो यह है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो यहां से शुरू करेंगे आप 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47 इस प्रकार से लास्ट तक यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जो बीच वाली रेखा होगी वो हो जाएगी आपकी 0 डिग्री की देशांतर रेखा, फिर 15 डिग्री 30 डिग्री इस तरफ ईस्ट और 15 डिग्री 30 डिग्री इस तरफ वेस्ट। जो लास्ट रेखा होगी वह 180 डिग्री 180 डिग्री। इस प्रकार से यह आपका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बन जाएगा। सरल है, सबसे सरलतम अगर प्रक्षेप की बात करें तो ये भी उसमें से एक है। आपको करना कुछ नहीं है, आर सब प्रोजेक्शंस में हम ज्ञात करते ही हैं। आर ज्ञात करना है, उसके बाद भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है और दो संलग्न देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें 2 पाई आर ध्यान रहेगा, वृत्त की परिधि बराबर भूमध्य रेखा की लंबाई 2 पाई आर आप पढ़ते आए हो, बस ये थोड़ा सा आपको एक अलग सूत्र और याद करना है। ठीक है, फिर हम वृत्त की परिधि के बराबर जो त्रिज्या के बराबर एक व्यास बनाएंगे। क्योंकि नोमोनिक है, केंद्र से किरण निकलती है, अंतराल के बराबर कोण बनाकर उन रेखाओं को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद उसकी पैरेलल लाइंस खींच लेंगे। ये तो होगी भूमध्य रेखा और उसके बाद में दिए हुए मान के हिसाब से यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक 0.47 सेंटीमीटर के चाप काटोगे। स्केल में दूरी आएगी नहीं, प्रकार में इतनी दूरी लेकर यहाँ काटा, फिर ये इस तरीके से आपके लास्ट 11.3 सेंटीमीटर तक चाप कट जाएंगे और बाद में उनको मिला जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका यथार्थ बेलनाकार प्रक्षेप या नोमोनिक सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन या ट्रू सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। क्योंकि प्रकाश का प्रयोग होता है इसलिए इसको पर्सपेक्टिव सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद में हम अगला जो इम्पोर्टेंट है मर्केटर है और गॉस का प्रोजेक्शन है वो हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा ये 75 वाली है तो 75 वाली ये लाइन नहीं बने, किससे एक बार बहुत लंबा कागज। क्लियर है? किसी को कोई इशू आए इसमें? इशू कब आएगा? जब आप पुराने वाले वीडियो पहले देख लेंगे तब जाकर इशू आएगा। जब तक पुराने वाले वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक ये समझ से परे है। तो इसको देखने से पहले आप पुराने वाले वीडियोस देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए प्रकार वगैरह लेकर, उसी के बाद आपको यह समझ में आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा प्रोजेक्शन का पोर्शन टफ होता जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सीरियसली लेकर पढ़ने का प्रयास करें।